स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, तालिबान की आड़ में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर तालिबान का पहरा लगना शुरू हो गया है। आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके निर्देश पर तालिबान ने कंधार और हेरात में भारत के वाणिज्य दूतावास की तलाशी ली है। ये बड़ी खबर सामने आई है। तो किस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बाद अब भारतीय दूतावास को खंगाला जा रहा है, वहां से दस्तावेज जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, पहले ही भारत अपने जो दूतावास हैं अफगानिस्तान में, उन पर ताला लगा चुका है, खाली कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके अब तालिबान की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो कि जाहिर तौर पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करती है, उसके इशारे पर अब इस तरीके से भारतीय वाणिज्य दूतावास को अफगानिस्तान में खंगाला जा रहा है, वहां से दस्तावेज जुटाने की कोशिश हो रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, काबुल में जो भारतीय एम्बेसी है उसे भी खंगाला गया है, उसकी भी तलाशी ली गई है। यह खबर भी सामने आई है। तो हिंदुस्तान में बैठकर तालिबान से बातचीत की वकालत करने वालों को अब अफगानिस्तान में तालिबान की तबाही पर भी गौर करना चाहिए। किस तरह से अब तालिबान की आड़ में पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार और हेरात प्रांत में बंद भारतीय वाणिज्य दूतावास की तलाशी ली है। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने दोनों वाणिज्य दूतावास के अंदर तलाशी ली, उनके ताले तोड़े और दोनों दूतावास के बाहर जो वाहन खड़े थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो भारतीय दूतावास है उसकी भी तलाशी ली गई है। तो किस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बाद अब तालिबान की तबाही का ये मंजर जो है वो अफगानिस्तान में लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ ये आतंकी संगठन भारत से बातचीत की वकालत कर चुका है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारतीय जो है वो अपना व्यापार अफगानिस्तान में जारी रखें, भारतीय दूतावास को खोला जाए। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाली है। अब ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से तालिबान दरअसल अपने वादे के खिलाफ काम कर रहा है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उसने पूरी दुनिया को यह कहा कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके बाद तालिबान का अफगानिस्तान में जो तांडव दिखाई दे रहा है वो अपने आप में बेहद भयावह मंजर है, क्योंकि वहां महिलाओं के साथ लगातार बर्बरता देखने को मिल रही है। अफगानी नागरिकों को निशाने पर लिया जा रहा है और जाहिर तौर पर कंधार अफगानिस्तान का वो प्रांत है जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कंट्रोल रहा है। तो ऐसे में जब वहां भारतीय वाणिज्य दूतावास को खंगाला जा रहा है तो खबर यही है कि वहां से कहीं ना कहीं कुछ पेपर्स हैं जो जुटाने की कोशिश जो है वो तालिबान के जरिए अब पाकिस्तान कर रहा है। ये नापाक साजिश ही है पाकिस्तान की और यही वजह है कि तालिबान का समर्थन पहले ही पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान कितना बड़ा आतंक का पनाहगार है ये हर कोई जानता है। पाकिस्तान की नापाक साजिश जिस तरीके से भारत में वो लगातार अंजाम देता आया है और उसके बाद अब तालिबान का समर्थन उन्होंने किया है। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में पाकिस्तान इन तालिबान की आड़ में इस आतंकी संगठन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई नापाक साजिश रच सकता है। ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और इस कड़ी में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब भारतीय वाणिज्य दूतावास को खंगाला किया है, वहां के ताले तोड़े गए हैं, बाकायदा वहां जो वाहन खड़े थे उन्हें तालिबान के ये लड़ाके अपने साथ लेकर चले गए हैं। तो इस तरीके से अब भारतीयों को भी निशाना तालिबान ने बनाया है और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि भारत में बैठकर जो लोग तालिबान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान से व्यापार जारी रखे, भारत बातचीत करे, केंद्र सरकार, ये तमाम वकालत जो है वो तमाम विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं।
हैं, फिर चाहे वो टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा हो, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार तालिबान से बातचीत करे, और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल जो फिलहाल तालिबान है वो 2001 वाला तालिबान नहीं है। इतना ही नहीं, असुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार ये वकालत की जा रही है कि मोदी सरकार तालिबान से बातचीत करे, व्यापार के जो रास्ते हैं उनको लेकर बातचीत की जाए। लेकिन जिस तरीके से अब तालिबान वहां भारतीय दूतावास को निशाने पर ले रहा है, वहां भारतीय दूतावास खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं उन पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जो दूतावास हैं कंधार में और हेरात प्रांत में, वो करीब 1 से 1.5 महीने पहले ही भारत ने खाली कर दिए हैं और उन पर ताला है। वहीं जो काबुल में भारतीय एम्बेसी है उसे भी खाली कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात फिलहाल वहां अफगानिस्तान में बने हुए हैं, तालिबान का ये तांडव लगातार जारी है और किस तरीके से वहां लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। उसके बाद भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देश अपने दूतावास वहां से खाली कर चुके हैं। लेकिन जो आतंकवादी समर्थित देश हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, उन्होंने अभी भी अपने दूतावास खाली नहीं किए हैं। चीन अपना दूतावास खोल रखा है, कामकाज लगातार जारी है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके की रणनीति जो है उसके तहत ये तालिबान पर कब्जा अफगानिस्तान का हुआ है। लेकिन भारत में बैठकर जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत हो और व्यापार के रास्ते खोले जाए, व्यापार पर बातचीत हो, भारतीय जो राजदूत हैं जो वापस बुलाए गए हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जाए, वो कार्य करें, भारतीय एम्बेसी खोली जाए, ये लगातार वकालत उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इस आतंक के आड़ में जिस तरीके से लगातार भारतीय दूतावास को निशाना बनाया जा रहा है, उस बीच आखिर किस तरीके से वहां भारत सरकार काम कर सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि लोग लगातार जवाब दे रहे हैं कि जो लोग तालिबान की वकालत कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत की जाए, व्यापार उनके साथ किया जाए, वो लोग तालिबान के पास जा सकते हैं, वो लोग अफगानिस्तान में जाकर पनाह ले सकते हैं। ये लगातार उन्हें साफ तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हैं उस पर साफ तौर पर भारतीय अधिकारियों का भी ये कहना है कि तालिबान अपने उस वादे के खिलाफ काम कर रहा है जिसमें उसने पूरी दुनिया को, किसी को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसकी तरफ से आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब हेरात और कंधार में जिस तरीके से भारतीय दूतावास को, भारतीय वाणिज्य दूतावास को खंगाला गया है, जिस तरीके से तलाशी ली गई है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए ये तालिबान मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जहां एक और आपको बता दें, हक्कानी जो नेटवर्क है वो बड़े पैमाने पर काबुल पर कब्जा कर चुका है। 6000 से ज्यादा जो कैडर हैं उनके, वो उसके नियंत्रण में फिलहाल काबुल है। तो किस तरीके के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं ये लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम जो आतंकी संगठन हैं अब वो इकट्ठा होकर वहां अलग अलग इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। जो आतंक के सरगना हैं वो वहां कब्जा कर रहे हैं और पाकिस्तान उसकी आड़ में अब भारत के खिलाफ यह नापाक साजिश रच रहा है। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। लगातार केंद्र सरकार की ओर से मीटिंग की जा रही है कि किस तरीके से तालिबान के इस तांडव से अपने नागरिकों को बचाकर निकाला जा सके। और इसके अलावा अगर कोई नापाक हरकत इस तरीके से रची जाती है तो जाहिर तौर पर उस पर भी नियंत्रण होना जरूरी है। और यही वजह है कि लगातार मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने भारतीय पक्ष के पास पहुंचकर ये कहा था और अनुरोध किया था कि वो भारतीय दूतावास बंद ना करें, तालिबान की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अब व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो अफगानिस्तान और भारत के बीच तालिबान ने खत्म कर दिए हैं और अब अफगानिस्तान से ना तो कुछ आयात किया जा सकता है और ना ही निर्यात किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर
पर भारत की ये रणनीति है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हिंदुस्तान की रही है और यही वजह है कि भारत की ओर से कोई भी जवाब तालिबान को नहीं दिया गया है। भारत फिलहाल किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। कोशिश यही है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें तालिबानियों के चंगुल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये भारत के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारतीय वाणिज्य दूतावास को खंगाला गया है उसमें साफ तौर पर ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिसके आड़ में तमाम जो आतंकी ये पनाहगार हैं, तमाम जो आतंकी हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। और आज अगर अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है तो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम भी ISI की ओर से किया गया है। और अब ISI की आड़ में जिस तरीके से यह काम हो रहा है, तालिबान अब भारतीय दूतावास को निशाने पर ले रहा है। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में बैठे तालिबान समर्थित जो लोग हैं उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों इस तरीके से खुलेआम तालिबान का समर्थन हो रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।